बखरी की जनता जिस तरह से हमको चुने हैं उस तरह से हम खड़े उतरे हैं। पूर्व के पार्षद एक एक इंदिरा आवास में पैसों का बौछार कर देते थे। जनता की जो सरकारी योजनाओं का लाभ उनका है उन तक जो पहुंचेगा वो बिल्कुल मुफ्त में पहुंचेगा, इसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ चाहे वो प्रशासन हो। और शपथ ग्रहण के बाद जो हमारा पूरा टीम होगा उसका क्या कार्य योजना होगा, कार्यशैली होगा, इस पर आपस में हम सब ने बातचीत किया है। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, इस सबसे पहला एजेंडा मेरा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत वर्मा। अभी मेरी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के बखरी में है, जहां वर्तमान समय में नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है और शपथ ग्रहण से पूर्व तमाम वार्ड पार्षद और उनके जो सहयोगी हैं वो आपस में बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। चूँकि बखरी के विकास में जो भी बाधाएँ आ रही है उस बाधाएँ को समाप्त करने के लिए तमाम वार्ड पार्षद एकजुट हुए हैं और आज उनसे बात करेंगे आखिर बखरी के विकास के लिए जिस तरह से आप लोगों को जनता ने चुना है उस जनता के विश्वास पर कहां तक खरा उतरेंगे, आखिर बखरी का विकास कब होगा। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं इनसे बात करेंगे, हीरा कुमार, इनसे बात करेंगे। क्या आपका विकास का मुद्दा क्या रहा, आज की बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य रहा? आज के बैठक में यही मुख्य उद्देश्य रहा है कि हम लोग की जो भी योजना हो उसमें भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा जनता से, और जिस तरह पूर्व में जो भ्रष्टाचारी हुआ था वह पूरा ही नहीं होगा। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि अभी से ही हम लोग जनता से एक ही पैसा नहीं लेंगे, मुफ्त में काम करेंगे, सेवा देंगे, और आगे भी लक्ष्य हम लोगों को जिस तरह से जनता चुन के आए हैं उस तरह हम लोग की मौका देगा जनता। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ बखरी, स्वच्छ नगर परिषद हो, यही स्वच्छ बखरी, सुंदर बखरी और भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर यहाँ पर संकल्प लिया है तमाम लोगों ने। समीर सरबंद जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से बखरी में चुनाव जैसे संपन्न हुआ है और अभी शपथ ग्रहण बाकी है, आगामी 13 जनवरी को शपथ ग्रहण होना है, ऐसे में आप तमाम वार्ड पार्षद आज बैठक कर रहे हैं और सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं के साथ क्या शपथ ग्रहण होगा और क्या कैसे कीजिएगा? सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग का आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार मुक्त बखरी हो, बखरी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बखरी के विकास में कैसे क्या किया जाए, कौन सा ऐसा काम किया जाए जो जनता से डायरेक्ट हम लोग की संपर्क हो। हमारे मुख्य पार्षद जी अभी बोले हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, उससे क्या होगा कि जनता को कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो वो डायरेक्ट मुख्य पार्षद से बात कर सकती हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, जब हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जैसे पूर्व के पार्षद एक एक इंदिरा आवास में पैसों का बौछार कर देते थे। नहीं, घुसखोरी चरम पर था। इसका मतलब प्रधानमंत्री आवास हो या जो भी सरकारी काम होता था, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम में उगाही किए जाते थे कि कहीं न कहीं हाँ की जाती थी। अभी हमारे मुख्य पार्षद जी एक ने और सूचना दिया कि वो कोशिश करेंगे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो होल्डिंग टैक्स होता था उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि कुछ वैसे भी पारिवारिक हैं हमारे गांव समाज में जिनके पास उतना क्षमता नहीं कि 5 साल 10 साल का होल्डिंग टैक्स कटवा सकें। होल्डिंग टैक्स 20,000, 25,000, 30,000 तक चला जाता है। क्या उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? उसको भी ध्यान रखते हुए, सारी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने आज का बैठक बुलाया था, मुद्दा को रखा, मुद्दा में हम लोग ने अपना समर्थन दिया है सारे मीटर पे। बिल्कुल, शपथ ग्रहण जैसे ही कीजिएगा 13 जनवरी को, तो क्या शपथ ग्रहण का उद्देश्य रहेगा, जहां तक शपथ ग्रहण होगा वहां तक आप उस पर खड़ा उतरेंगे? जी, शपथ ग्रहण के हम पूर्ण रूपेण खड़ा उतरेंगे। मैंने आपके न्यूज़ चैनल को पहले भी बोला था कि मैं अपना वार्ड नंबर 22 भ्रष्टाचार मुक्त रखूँगा। आपको पहले भी मैंने बोला था और उस पर ही आज हमारे मुख्य पार्षद भी मोहर लगा दिए कि भ्रष्टाचार मुक्त। आप वार्ड नंबर 22 ही नहीं, पूरा वार्ड जो है वो मुक्त रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। तो तमाम वार्ड पार्षद अभी मौजूद हैं और उनका साफ मानना है कि जिस तरह से बखरी को स्वच्छ, सुंदर और अपराध मुक्त बनाएंगे, इसको लेकर तमाम वार्ड पार्षद ने शपथ ग्रहण से पूर्व ही बैठक कर लिए हैं और ऐसे में देखना है कि बखरी के विकास में कहां तक ये लोग सहभागी निभाते हैं। सर, जिस तरह से आप यहाँ पर वार्ड पार्षद चुने गए हैं सर, और बखरी के विकास में यहाँ सुंदर बनाने में, इसको स्वच्छ बनाने में कहाँ तक भागीदारी निभाएंगे सर? देखिए, हम लोगों ने, सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत है सर। हम लोगों ने जब चुनाव में गए थे तो हम लोगों ने जनता से वादा किया था भ्रष्टाचार मुक्त बखरी नगर परिषद बनाने का संकल्प लेकर के हम लोगों ने वार्ड में चुनाव लड़ने का काम किया था। और हम लोगों ने ये कह के गया था
जो एक भी रुपया इंदिरा आवास में कहीं भी घुसखोरी नहीं होगा। इसी मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़े हैं और जनता की जो सरकारी योजनाओं का लाभ उनका है उन तक जो पहुंचेगा वो बिल्कुल मुफ्त में पहुंचेगा। इसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज़, चाहे वो प्रशासन हो, इसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ करने की किसी तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, अगर जनता के कल्याणकारी योजना में प्रतिनिधि साफ रहेंगे, उनके ऊपर कहीं न कहीं निश्चित रूप से जनता भी सहयोग करेंगे। और ऐसे में आम जो जनता होते हैं, कहीं के भी जनता हो, वहाँ उनको स्वच्छ और सुंदर और अपराध मुक्त अगर क्षेत्र मिल जाता है तो काफ़ी खुश महसूस करते हैं। यहाँ पर पूर्व मुखिया एवं जो वर्तमान में वार्ड पार्षद मधुसूदन जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आप लोगों ने बैठक किया है और काफ़ी सुनहरा मौका है कि आज ने आप बैठक के दौरान तमाम वार्ड पार्षद ने यह निर्णय लिया है कि बखरी को स्वच्छ, सुंदर और भय मुक्त बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे। इसमें आपका जीरो टॉलरेंस पर जो नीति है, रणनीति है काज करना, क्या क्या रहेगा उसका? देखिए, आज का जो बैठक था ये एक तरह का आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग था। हम सभी नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद जो आए थे, आपस में इन लोगों के एक दूसरे से परिचय होना था, मुख्य मकसद था। और शपथ ग्रहण के बाद जो हमारा पूरा टीम होगा उसका क्या कार्य योजना होगा, कार्यशैली होगा, इस पर आपस में हम सब ने बातचीत किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभापति को, चूँकि अब हमारे नगर परिषद बखरी के जो मुख्य पार्षद होंगे उनको अब नगर सभापति से संबोधित किया जाएगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनके प्रतिनिधि को, जिन्होंने जीतने के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त बखरी बनाने का संकल्प लिया है। हम जितने भी यहाँ जीते हुए हैं आए हैं, अधिकांश नए लोग हैं। 2-4 हमारे पुराने साथी हैं जो कोई हैट्रिक लगा कर आए हैं, कोई डबल बार आए हैं। सभी लोगों को एक स्वर में यह निर्णय है कि बिल्कुल आवास योजना में जीरो टॉलरेंस रहेगा। लोगों की जो समस्या है, जो ऑफिस का जो चक्कर लगाना पड़ रहा है, उससे भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में जो होल्डिंग टैक्स का समस्या है, इस पर हम लोगों को काफ़ी गहराई से चिंतन करना है। और हम लोगों का यह प्रयास होगा कि मृत्यु में तो लगे ही नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में होल्डिंग टैक्स लगे ही नहीं, इस पर हम लोगों को ज़बरदस्त फोकस होगा। जन्म प्रमाण पत्र के सवाल पर हम लोग गहराई से विचार करेंगे कि लोगों जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में वर्तमान समय में कितने होल्डिंग टैक्स लगते हैं? देखिए, पुराने समय में मुझे पता है जो बहुत से लोगों को 3000, 2700 जो जैसा जिस तरह का उसका मकान था, घर था, उस टाइप का जाता था। जैसे कि जानकारी है, हम लोग तो नए आए हैं, नया क्षेत्र शामिल हुआ है, हमारे यहाँ भी निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस तरह का जो सिस्टम था उसमें बदलाव हो। और ऐसा संकल्प हमारे मुख्य पार्षद गीता कुशवाहा जी का भी है। हम सभी पार्षद उनके साथ हैं। जीरो टॉलरेंस रहेगा, जनता को आसानी से काम हो और उनको न्याय और उनका विकास उनके दरवाजे तक पहुँचे, हम लोगों का ये संकल्प है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उन्हें नगर परिषद में जोड़ दिया गया है। ऐसे में वहाँ होल्डिंग टैक्स काफ़ी वहाँ के लोगों के लिए मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना है कि तमाम वार्ड पार्षद हैं वो उस होल्डिंग टैक्स के लिए कहाँ तक उसमें छूट दिला पाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो मौजूद हैं गीता कुशवाहा के पुत्र राजू कुशवाहा जी से बात करेंगे कि जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया है और आपने जनता के विश्वास पर कहाँ तक खरे उतरेंगे और तमाम जो सुंदर बकरी, स्वच्छ बकरी और अपराध मुक्त बकरी को लेकर क्या सब योजना बनाए हैं? सबसे पहले आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें खुशी है कि हमें जो टीम मिला है, जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, सबसे पहला मुद्दा था हम लोग का भ्रष्टाचार, जिसमें जीरो टॉलरेंस दिखाना है। और हमारी जो टीम है, जितने भी पार्षद हैं, सभी ने एक मत में कहा है कि कहीं भी भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, जिसके लिए शपथ ग्रहण के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। कहीं से भी कोई शिकायत आती है, कोई भी ऑफिस स्टाफ या कोई भी कहीं भी गड़बड़ी करते हैं तो सीधा हम तक सूचना आएगी। और सभी जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, सभी को हम आभार व्यक्त करते हैं, सभी के प्रति। जो हमारा जो निर्णय था, हमारा जो संकल्प था कि भ्रष्टाचार मुक्त बखरी बनाएंगे, उसमें हमारे साथ थे और एकजुट हैं सब लोग। इसके लिए हम सभी लोगों का शुक्रगुजार हैं।
परिषद के विकास के लिए तमाम जो वार्ड पार्षद हैं वो एकजुट हैं। अब देखना है कि शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही 13 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा, तमाम वार्ड पार्षद एवं जो मुख्य पार्षद हैं उन तमाम लोगों का जब यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद देखना है कि बखरी के विकास के लिए इनका दावा कहाँ तक सही साबित होता है। ऐसे में जो अपराध मुक्त बखरी, स्वच्छ बखरी, सुंदर बखरी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बखरी की जो बात कहते हैं वो सही साबित होता है नहीं, ये तो आगे समय बताएगा। आपको धन्यवाद देते हैं। नववर्ष की शुभकामनाएं के साथ मैं कह रहा हूँ, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, इस सबसे पहला एजेंडा मेरा रहेगा। वार्ड नंबर 6 से मैं जीता हूँ और इस बार हम ये संकल्प लिए हैं, इस बार मैं वोट मांगा हूँ, अगले बार जनता वोट मांगा मेरा मांगने का काम करेगा। ये संकल्प लेकर हम चले हैं। एक पैसा घूस नहीं लिया जाएगा। इंदिरा आवास हो, कोई भी योजना हो, और जनता के साथ यूँ खड़ा रहने का मैं काम करूँगा। रात हो बिरात हो, हर समय जनता के सामने हम जिस समय जरूरत पड़े उस समय हाजिर होने का काम करूँगा। आज की जो बैठक हुई गीता कुशवाहा की अध्यक्षता में, उस बैठक में तमाम वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद उपस्थित हुए। उसमें सभी लोगों का निर्णय हुआ कि भ्रष्टाचार पर ध्यान दिया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त हो। और कहने तो कुछ और भी हो जाता है, शराब पीने वाले को हैबिट बन जाता है, घूस लेने वाले को हैबिट बना हुआ है। हम लोग तो निर्णय लिए हैं, एकजुट रहेंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त जरूर होगा। आज हम सभी वार्ड पार्षदों के संग में बैठक कर रहे हैं, विकास के खाका तैयार कर रहे हैं। बखरी की जनता जिस तरह से हमको चुने हैं उस तरह से हम खरे उतरेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।